हेलो एवरीवन, आज हम अपने नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन, चैप्टर नंबर 3 के 16 पार्ट को हम लेकर के आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि हमने अपनी पुरानी वीडियो में बता चुके हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं अपने वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि जो अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, उसकी वैल्यू कम होती है, और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसमें ऑलमोस्ट लगभग कहते हैं 100% पर 100% होता नहीं है। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने आयंस में डिसोसिएट होता है। तो हम एनसीईआरटी में अगर बेसिक लेवल की बात करें तो इस ग्राफ को हम अक्सर देखते हैं। ये ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ हमें मिलता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। यहाँ मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा है और यहाँ कंसंट्रेशन की पावर 1/2 या रूट सी ऐसे मेंशन होता है, और हमें इस तरीके से ग्राफ मिलता है। ये हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मिलता है। तो क्या है बेसिकली बात हमने क्या करनी है कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर इस कंसंट्रेशन को आगे हम ऐसे इंक्रीज करें यहाँ पर, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है, ये वैल्यू 0 है, यानी कि ये तो ये क्या है ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। मतलब आपने सोलवेंट को मिलाते इतना कर दिया सोलवेंट को मिलाते कि जो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो लगभग क्या है वहाँ पर 0 हो गई है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमें एक केस मिल रहा है यहाँ पर जहाँ पर इसके कंसंट्रेशन 0 है। तो कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कि जो 100% डिसोसिएशन हो जाता है आयंस में, वो टूट जाता है, डिसोसिएशन अपने पास हो जाता है। अब देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ। जब हम लैम्डा एम और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ खींचते हैं हमारे पास यहाँ पर, तो हमें ये ग्राफ मिलता है यहाँ पर, इस तरीके का हमें यहाँ पर ग्राफ मिलता है, ये ग्राफ मिलता है। अगर हम एनसीईआरटी बुक को देखें तो हमें ये ग्राफ मिलता है। अब क्या बेसिकली हम बात करें यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे हम अल्फा बोलते हैं, वो अल्फा हमेशा होता है लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी एंड लैम्डा एम नोट, इनका जो रेशियो होता है वो होता है आपका अल्फा। क्या होता है? अल्फा। अब डाइल्यूशन का मतलब है सोलवेंट ऐड करते जाते हैं और सोल्यूट कम होता जाता है। सोलवेंट इतना बढ़ जाता है कि सोल्यूट की प्रेजेंस लगभग 0 हो जाती है, कंसंट्रेशन 0 हो जाती है। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaOCl के बीच, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर एक NaCl है, यहाँ पर कोई सोलवेंट है यहाँ पर, और सोलवेंट में Na और Cl है मेरे पास। NaCl, अब यहाँ पे सोलवेंट की क्वांटिटी एकदम बहुत ज़्यादा अगर बढ़ा देते हैं हम, सोलवेंट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा यदि हम बढ़ा देते हैं तो Na और Cl जो आयन मूवमेंट कर रहे हैं उनके बीच मूवमेंट करने के लिए उन्हें ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ता है, यानी कि Na पॉजिटिव और Cl यानी कि आयनों के बीच की जो दूरी है वो बढ़ जाती है, और फ्लो ऑफ आयन बढ़ता जाता है, कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। अब जब फ्लो ऑफ आयन बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है उसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। इनफाइनाइट डाइल्यूशन के केस में हम बेसिकली क्या करते हैं, जो हम देख रहे हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन के केस में हम क्या करते हैं कि जो सोल्यूट और सोलवेंट जब हम मिलाते जाते हैं, सोल्यूट में सोलवेंट मिलाते जाते हैं तो कंसंट्रेशन को जस्ट 0 कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो यहाँ पर जहाँ कंसंट्रेशन को बढ़ाते हमने 0 कर दिया। अब ये कब हुआ? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जिसे हम आगे डबे हकल थ्योरी के हिसाब से और एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि लैम्डा एम नोट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास है और C कंसंट्रेशन है। अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो हम यहाँ पर लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नोट, जिसे हम अल्फा बोल रहे हैं, अल्फा को कैलकुलेट करते हैं। पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, जैसे मेरे पास CH3COOH है तो ये अपने आयनों में ब्रेक होता है, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो क्या होता है जब हम इसको शुरू में रखते हैं, तो शुरू में हमने मान लीजिए इसके 10 मोल लिए,
हमने यहाँ पर, तो 2 मोल डिसोसिएट हो गए यहाँ पर, बाकी पड़े हैं। डाइल्यूशन कर दिया आपने, फिर इनकी क्वांटिटी और बढ़ गई और डाइल्यूशन हो गया और आयंस जो है ब्रेक डाउन हो गए, फिर 4 हो गए। तो अब देखेंगे थोड़े थोड़े आयंस बढ़ते जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 100% तक डिसोसिएट नहीं होता है। ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोसिएशन होने की वैल्यू में थोड़ा सा कमी लाता है। पर ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग जो आगे प्रोसीड्स होता है। अब ये कहते हैं शुरू में सपोज करो मैंने 1 मोल लिए और इसके कुछ मोल बने नहीं शुरू में, यहाँ पर जो है हमारे पास H पॉजिटिव है, हमारे पास ये जो H पॉजिटिव है, इसके हमारे पास कुछ मोल बने ही नहीं है। आफ्टर सम टाइम बाद इसके अल्फा मोल बनते हैं, इसके भी अल्फा मोल बनते हैं यहाँ पर, और ये अल्फा कहाँ से होते हैं, यहाँ से। अगर हम कंसंट्रेशन को मान लें तो इसकी C में मल्टीप्लाई कर दो ऐसे करके। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के हिसाब से K इक्वल टू आपके पास हुआ C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पे यदि आपके पास C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C 1 माइनस अल्फा, एक C से यहाँ पर एक C खत्म, तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास हुआ K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्या हो गया, 1 माइनस अल्फा। ये आपके पास K की वैल्यू को यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि अगर हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो हम जनरली हमें अल्फा कैलकुलेट करने के लिए लैम्डा एम की वैल्यू दे दी होती है। लैम्डा एम नोट दिया होता है, यहाँ से अल्फा कर सकते हैं और यहाँ पर K की वैल्यू आप निकाल सकते हो और K की वैल्यू को फिर आगे यूज कर सकते हो बेसिकली आप। तो आपके पास क्या हो रखा है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब मैंने बताया कि सोल्यूट और सोलवेंट में सोलवेंट को इतना मिला देते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन जस्ट 0 हो जाती है। वीक के केस में ये लो आपके पास करेगा काम, और स्ट्रॉन्ग के डबे हकल थ्योरी जिसे हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे आपके पास। तो क्या हो गया इसमें, बेसिकली हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन की। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के अंदर जो आपके पास ये थ्योरी आ रही हैं कोलार्स लॉ को फॉलो करती है वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो बात करेंगे हम उसकी। पहले हम ये बता दें कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है जिसे आप लैम्डा एम नोट बोल रहे हैं, इसका मतलब है कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अपीयर 0 इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यानी कि आपने कंसंट्रेशन को सोलवेंट मिलाते मिलाते उसकी कंसंट्रेशन 0 कर दी। अब यहाँ पर एक इक्वेशन आती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास लैम्डा एम इजिकल टू लैम्डा एम नोट माइनस ए सी की पावर 1/2। यहाँ पर ये जो लैम्डा एम है ये है मोलर मोलर कंडक्टिविटी, और लैम्डा एम नोट आपके पास जो है ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ए आपके पास एक कांस्टेंट है, सी कंसंट्रेशन है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैंने ग्राफ खींचा और मैंने बताया आपको ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ होता है ये, और इसको कौन बताता है, कोलार्स लॉ बताता है। कोलार्स लॉ से इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट आर पार्शली आयनाइज होते हैं, यानी कि आपके पास में जो आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता। मैंने बोला आप पार्शली आयनाइज होता है, यानी कि CH3COOH अपने आयनों में टूट रहा है, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये उसके आयन है और वो पार्शली आयनाइज है। हाई कंसंट्रेशन पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी लो। डाइल्यूशन किया आपने, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। मैंने बताया आपको इनिशियल स्टेट में 10 मॉलिक्यूल्स लिए थे, वो डिसोसिएट हुए 2 डिसोसिएट हुए, फिर थोड़ा सा आपने डाइल्यूशन किया 3 4। तो आप देख रहे हैं कि जो आयन की जो क्वांटिटी है वो आपके पास में क्या हो रही है, वो आपके पास में इंक्रीज हो रही है। और आयन की क्वांटिटी इंक्रीज होने का मतलब आप कह सकते हैं कि इनकी कंसंट्रेशन डाइल्यूशन के वक्त इंक्रीज हो रही है आपके पास में यहाँ पर।
अब यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी अगर हम निकालने लगे, यहाँ पर लैम्डा एम नोट निकालने लगे कोलाश लॉ के अकॉर्डिंग, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास लैम्डा एम जो भी उसके जिसकी भी निकाल रहे हैं हम, लैम्डा एम कैटायन आपके पास और प्लस लैम्डा एम एनायन। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैटायन और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ एनायन, ऐसे कर सकते हैं हम। ये आपके पास लैम्डा एम आपके पास यहाँ पर कैलकुलेट हो गई। कोलाश लॉ हमें ये बताता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन dissociation is complete, each ion make a definite contribution towards equivalent conductance of the electrolyte respective of the nature of the ions with which it is associated। means that अगर हमारे पास कोई AB आयन है, ये भी AB आयन है, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में यहाँ पे डिसोसिएट होगा, पर जिसका डिसोसिएशन ही वेरी लो है, डिसोसिएशन इज वेरी लो, तो उसका अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल होता है। बात करते हैं हम किसी एग्जाम्पल को लेकर के। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम और एक इक्वेशन लेते हैं, उसको उसमें अप्लाई करके इस क्वेश्चन को देखते हैं और आगे हम बात करते हैं अभी 1 बाय 1 करके कि क्या इसमें सिचुएशन बनती है। सपोज करिए मेरे पास एक इक्वेशन है ax प्लस या ax by, ये इक्वेशन ले लेते हैं। ये डिसोसिएट हो रही है अपने आयंस में, किस आयंस में हो रही है, a y पॉजिटिव, b आपके पास x नेगेटिव आपके पास, और इसके नंबर x हैं और इसके नंबर आपके पास y है आपके पास। तो यहाँ पर लैम्डा एम इनफाइनाइट आप कैसे निकालेंगे, किसकी, आप ए एक्स बी वाई के लिए आप निकाल रहे हैं, वो आपके पास x आपके पास, लैम्डा आपके पास, इनफाइनाइट डाइल्यूशंस की बात कर रहे हैं आप, और यहाँ आप m और आपके पास कैटायन क्या है आपके पास यहाँ पर ए वाई पॉजिटिव प्लस वाई लैम्डा इनफाइनाइट m और आपके पास b x नेगेटिव, ये आप ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे हम बात कर लें यहाँ पर एक मेरे पास CaCl2 है, ये आपने देखा यहाँ पर Ca2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इसमें यहाँ पे डिसोसिएट होगा। इसके लिए लैम्डा एम CaCl2 आप कैलकुलेट कर रहे हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशंस के लिए, तो लैम्डा एम आपके पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यहाँ पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन Ca2 पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपके पास Cl नेगेटिव, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि यहाँ पे 2 है। इस तरीके से आप यहाँ इसकी वैल्यू को कैलकुलेट यहाँ पर कर सकते हैं। पर बेसिकली जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका आपके पास में डाइल्यूशन हुआ ही नहीं है, डाइल्यूशन होते वक्त उसकी कंसंट्रेशन तो 0 है। और दूसरी बात, अगर हम आगे बढ़ें इस बात को बताएं कि वहाँ पर आयंस की जो संख्या है वो बहुत कम है। बात कर रहे हैं हम सारे एग्जाम्पल जो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देते हैं। अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखें तो इम्पॉसिबल है डिटर्मिनेशन करना, क्योंकि आयन नंबर ऑफ आयंस वेरी कम, बहुत वेरी लेस क्वांटिटी में है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए, मीन्स कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को थोड़ा मिलाते हैं और 3 क्वालिटी वो रखता है, हैविंग कैटायन कॉमन टू फर्स्ट, having common anion, having anion common to first and cation common to words। मीन्स अगर मेरे पास CH3COH में मैं थोड़ा सा NaCl मिला दूं तो उसके आयनाइज होने की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है। जैसे हम बात कर लेते हैं अभी यहाँ पर, देखिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर CH3COH की बात करूँ और उसमें थोड़ा NaCl मैं ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पर ये अपने आयनों में टूट रहा है, CH3COO
Na प्लस HCl यहाँ पर, इसको फर्स्ट पार्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ में मान लेता हूँ यहाँ पर, इसको मैं फोर्थ मान लेता हूँ यहाँ पर। ये बात हम देखते हैं यहाँ पर, ये कॉमन टू फर्स्ट है आपके पास में। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक हमारे पास HCl है आपके पास, NaN यहाँ पर भी जो है आपके 10NaN, और दूसरा मेरे पास NaCl है, ये NaCl। इन तीनों में कुछ खास बात आपके पास नज़र आ रही है, उन खास बात को आप देख सकते हैं, वो तीनों क्वालिटी इनके अंदर हैं। अब ये जो एग्जाम्पल मैंने देखा है, इसमें हम क्या होगा, इस नेगेटिव पॉजिटिव आयंस को डिसोसिएट करके बिल्कुल सेपरेट कर देंगे हम यहाँ पर, इनको अलग हटा देंगे। अगर मेरे पास फर्स्ट वाला है यहाँ पर, ये फर्स्ट वाला है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको कैसे, तो ये कैसे डिसोसिएशन हो रहा होगा, ये हो रहा होगा CH3COOH, ये अपने आयनों में टूट रहा होगा, CH3CO नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये ऐसे टूट रहा होगा। तो इसके लिए लैम्डा m कैसे कैलकुलेट करूंगा भाई मैं, लैम्डा m इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू लैम्डा m इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दिस ऐसे करूंगा यहाँ पर लैम्डा m की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। इसे इक्वेशन 1 बना देता हूँ मैं यहाँ पर। फर्स्ट का डिसोसिएशन हो गया साहब। अब मैं आपके पास क्या करता हूँ, सेकंड का डिसोसिएशन करता हूँ, किसी का भी कर सकता हूँ, उसमें कुछ दिखे। आपके पास NaCl कैसा होगा, आपके पास यहाँ पर, आपके पास NaCl ऐसे होगा, आपके पास यहाँ पर देखता हूँ, आपके पास यहाँ पर लैम्डा NaCl इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लैम्डा m Na पॉजिटिव आपके पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और यहाँ पर लैम्डा m इनफाइनाइट डाइल्यूशन Cl नेगेटिव, ये आपके पास हो गया। इस थर्ड वाले का डिसोसिएशन करते हैं हम यहाँ पर, यहाँ पे थर्ड वाले का डिसोसिएशन करते हैं, यहाँ पर थर्ड वाले का डिसोसिएशन करते हैं, लैम्डा m CH3COO Na आपके पास ये दिस, ये अब किस तरीके से होगा, लैम्डा m यहाँ पर CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट डाइल्यूशन Na पॉजिटिव, दिस। आगे HCl को देखते हैं हम यहाँ पर, HCl को देखते हैं हम यहाँ पर, लैम्डा MHCl ये अपने आयनों में टूटेगा, लैम्डा m H पॉजिटिव प्लस लैम्डा m Cl नेगेटिव, दिस। ये हमारे पास वैल्यू आई है। इस तरीके से हम इसको लैम्डा की टर्म में रख सकते हैं, इसको हम हटा सकते हैं यहाँ पर। बेसिकली हमें क्या करना है, कई बार हमें इसको पूछ लेता है, कई बार हमें इसको पूछ लेता है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से इसको घटा देंगे। तो सिंपल सी बात हमारे पास यहाँ पर ये इक्वेशन आ जाती है। ये आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, तो मैं फाइनल यहाँ पर बता देता हूँ आपको किस तरीके से करते हैं। तो फर्स्ट मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, थर्ड और फोर्थ को मैं जोड़ दूँगा और सेकंड को मैं घटा दूँगा। तो बात वही आनी है, जो हमने ऐड किया था वो सब हट जाना है। कैसे, देखो, लैम्डा m इनफाइनाइट CH3COH आपको कैलकुलेट करना है। थर्ड कौन सा अपना, ये, तो लैम्डा m CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा m HCl माइनस लैम्डा m NaCl, दिस। अब क्या करना है, इनको भी आयन में आप ब्रेक डाउन कर दो यहाँ पर। ये तो खैर अपने आयनों में ब्रेक डाउन है ही यहाँ पर। ये आप देखो, थर्ड आपके पास यहाँ पर ये Na है, इनको भी ब्रेक डाउन में आप कर दो यहाँ पर। ये अपने आयनों में टूटेगा कैसे, लैम्डा m CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा m Na पॉजिटिव। ये देखो, ये इसका बन गया।
प्लस लैम्डा एम एच पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम सी एल नेगेटिव माइनस लैम्डा एम एन ए पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम सी एल नेगेटिव। जो कट रहा है यहाँ से सी एल खत्म, यहाँ पे प्लस का ए खत्म, यहाँ पर आपके पास एन ए खत्म, यहाँ पर ये एन ए खत्म, तो आपके पास क्या बच गया भाई, लैम्डा एम इनफाइनाइट सी एस थ्री सी ओ नेगेटिव प्लस लैम्डा एम एच पॉजिटिव। ये आपके पास यहाँ से ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है आपके पास। तो इस तरीके के एक दो न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी बुक में, उन्हें आप करेंगे और आई होप आपको ये वीडियो भी समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे इसका लाभ सभी को मिल पाए, उन बच्चों को मिल पाए जो नहीं पढ़ पाते हैं। थैंक यू वेरी मच।